स्ट्रीम में गाना गाता है समीर जो है ना, स्ट्रीम में गाना गाता है। तो आजाद ग्राउंड कहता है ये इन साले जो आगे ये सारे सुन रहे होते हैं टुन्नी, और इनकी आगे महिलाएं सुन रही होती हैं बेचारी बेवकूफ। ये जब सुन रहे होते हैं तो इनको लगता है कि ये मेरे लिए गा रहा है। हर एक लड़की को ये लग रहा होता है मेरे लिए गा रहा है, और वो सबको सुना रहा होता है। सब कोई एक ही राग में सबको पेल देता है। आजाद ऐसे मतलब इनको आपस में भनक भी नहीं पड़ा इसलिए कि मेरे लिए गा रहा है। शर्म हो यार तुम, मसीहा है, तन्हाई तो दूर करवाते हैं। गाना भी गाते हैं तो हर कोई समझती है कि मेरे लिए गा रहा है। ऐसे मतलब इनको आपस में भनक भी नहीं पड़ती। नहीं, अभी दूसरी बेटी जिसको मैंने बेटी बनाया है। अच्छा हाँ, ये बुढ़ा बाबा फटाफट बेटी बना लेता है। और तेरी बेटी को दिन रात वो नंगा करके नचा रहा है, भड़वागिरी कर रहा है। तू बेटी बहुत बेगैर तो और बेशर्मो है। कहता जी मेरी बेटी है। ठीक है यार, मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं आपकी बात सुन। मैं उसका नाम नहीं ले सकता, उसका नंबर नहीं बता सकता, लेकिन बात है उनके साथ क्या किया? चक्कर आ रहे हैं। हाँ, मैं तो समझते थे कि मैंने समझने की बात नहीं है, क्लियर बोलो। लो जी, लड़कियों को चक्कर आना शुरू हो गए हैं, चक्कर। और आपको बताऊं, हिंदुओं की गैरत आगे मैं जगाऊंगा, जरा चलने दे ऑडियो। कि तुम्हारे साथ पर्सनल में बात की, हाँ बात भी ना। अच्छा, अब मैं वो बात अगर एक्सपोज करूं, शादी की बात भी, लेकिन क्या बात है वो एक्सपोज करूं तो शायद उसका नाम, वो उसकी आइडेंटिटी उसको समझ में आ जाएंगे, आपको भी नहीं और व्यूअर्स को भी नहीं, उसको समझ में आ जाएंगे। तो मैं लाइव में कुछ भी नहीं बता सकता। हाँ देखा, ये पूरी कोशिश की है कि ये लाइव बात ना निकाल सकें। तो बेटा हम किस मर्ज की दवा हैं? हम इसी दिन के लिए आए थे दुनिया में, हैं? तुम्हें कहा था हम अजाबे इलाही हैं, पंगा ना लेना। आगे चले। इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आप ये ना समझ ले कि मैं उस नौजवान को मर से मर के धोखा दे रहा हूँ। मैं समझ सकता हूँ। हाँ, इसीलिए मरते मरते तू वेंटिलेटर पर पड़ा हुआ है, मरते मरते हैं। मैंने इसीलिए पहले भी बोला। मैं एक उनका आदमी या एक नादान मुझे मैसेज कर रहा है कि आजाद जी बुढ़ती वक्त अपने कर्मों को तो संवारो, बुढ़ापे में तो अपने कर्मों को संवारो। तो मैंने उस नादान को सिर्फ इतना कहा कि मेरी जवानी में मेरे कर्म क्या है, मेरे एरिया में आके पूछ ले। लोग मुझसे मेरे अमल से नाराज नहीं है, मेरे अकीदत से नाराज है। तो जवानी में जिसके कर्म खराब नहीं थे, उसके बुढ़ापे में कर्म कैसे खराब होंगे? सबका नशा करना छोड़ दो। और इतनी बातें देखने सुनने के बाद कौन साथ रहेगा, कौन एसोसिएट रहेगा? सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी से आप आशा की मत करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पैसे मत कमाओ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूट्यूब मत चलाओ। मैंने कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अनमैरिड लड़कियों को धोखा देना छोड़ो और लड़कियों को पैसे के लिए यूज करना छोड़ो। उनके मुंह पे बोला कि समीर सर, मेरे नजदीक सरल भाषा में ये भड़वागिरी है। हाँ जी, ये है इस स्ट्रीम का क्लाइमैक्स। आजाद ग्राउंड ने क्या शब्द बोले हैं दोबारा सुने, क्योंकि मुझे कई कह रहे होंगे दिल में, यार ये आमिर ने स्ट्रीम क्या रख दी है कि एक्स मुस्लिम भड़वागिरी करते हैं। सुने जरा दोबारा, ये है क्लाइमैक्स। इधर हम क्लाइमैक्स पे पहुंचे हैं, अब आगे डिक्लाइन शुरू होगा, ठीक है ना जी? सुने जरा आप आगे। कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो अनमैरिड लड़कियों को धोखा देना छोड़ो और लड़कियों को पैसे के लिए यूज करना छोड़ो। उनके मुंह पे बोला कि समीर सर, मेरे नजदीक सरल भाषा में ये भड़वागिरी है। क्लियर बोला मैं नफरत करता हूँ ऐसे कामों से। मैं लाइव में ये बात नहीं कहूंगा, वादा कर रहा हूँ। कुछ भी हो जाए मैं लाइव में नहीं ये कहूंगा। कुछ भी हो जाए लाइव में नहीं कहूंगा। तो बेटा हम कहां जाएंगे? हाँ, असी अनाज नहीं खांदे। हम बताएंगे लाइव पब्लिक को, हम बताएंगे इस भड़वागिरी को, एक्सपोज हम करेंगे। तुम क्यों लाइव नहीं बताओगे? क्योंकि हिंदू जो मेहनत से पैसा कमाता है वो तुम्हारे लिए नहीं कमाता, वो अपने बच्चों के लिए कमाता है। तुम भड़वो, इधर एक्स मुस्लिम मूवमेंट भड़वागिरी करते हो, चलाते हो और हिंदुओं को लूटते हो, हैं? इनकी मेहनत को, कमाई को लूटते हो। और कहता है जी मैं पब्लिक में नहीं बताऊंगा। क्यों? जिनके पैसे खाते हो उनको बताओ, उनका राइट है। भड़वो, भड़वागिरी करते हो। तो ये आपने सुन लिया इसकी टर्म, ये इन्होंने बोली है। आगे चले। बिंदास रहो आप, लेकिन आप जो कुछ भी कर रहे हैं ये 3 क्राइम एक साथ कर रहे हैं। भड़वागिरी ही है ना सर। मैं तो इसीलिए शुरू में तो फोन सेक्स है, वो तो आज से 10-20 साल पहले वो टेलीफोन नंबर्स नहीं अखबारों में छोटे छोटे आते थे,
अकेले हैं, कॉल लगाए, बात करें, इंटरनेशनल रेट सप्लाई, और आप फोन लगाते थे लैंडलाइन से तो उधर से बस शुरू हो जाता था। ये तो सच में भड़वागिरी है। फोन नहीं, आजाद जी एज का फर्क है, तुम नहीं समझेंगे। और उसका ये कहना है कि अब पैसे के लिए कर रहा हूँ यार, कुछ पैसे मिल जाएंगे। तो मैंने पहली बात ये बताओ, पैसा कितना चाहिए और क्यों चाहिए? आप एक्स मुस्लिम नहीं बनते और किसी अच्छी जगह ड्यूटी करते तो कितना महीना कमाते थे आप ये बताइए मुझे, कितना महीना कमाते थे? आपको उससे डबल उससे ही मिल जा रहा है। फिर ये धोखेबाजी क्यों? पहला क्राइम धोखेबाजी व्यूवर्स के साथ, दूसरा क्राइम आप ये लड़कियों को धोखा दे रहे हैं, तीसरा क्राइम ये है आप पैसे के लिए लड़कियों को यूज करेंगे। भड़वागिरी। आगे आप बताओ कि मैं उससे दूर रहूं या उससे मिलके रहूं। दूसरी मेरी जो सबसे बड़ी मजबूरी ये है कि मैं चाहकर भी बाकी एक्स मुस्लिमों के तो राज मैं बाकी रखूंगा, लेकिन इसका हाईलाइट भी करूंगा तो बर्बाद ये अकेला नहीं होगा सर। हाँ, जिस लेवल का आदमी अब तो क्लियर है ना, भड़वा जो है वो तो इन लड़कियों को ले मारेगा। तो हाँ, तो मेरा क्या इसमें वो है कि मेरे आत्मा मेरे को रेडी नहीं कर पाती है। नहीं, मेरी आत्मा मुझे रेडी नहीं करेगी सर। ये कुछ मेरी आत्मा रेडी बैठी है। हाँ, न तेरी करेगी न तेरी करेगी, मेरी आत्मा रेडी रहेगी। हाँ बेटा, थोड़ी ऐसी दी तैसी थोड़ी आत्मा दी। थोड़ी आत्मा रोलांगा मैं, आत्मा रोल के रख देंगा जी। अच्छा, ये बात बताइए कि ये सब हाँ 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 हाँ, ओए होए 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 होए, मुझे एक मिनट। ओ प्याजे, तबाही आने लगी है, तबाही। अब जो जुमले आगे आने लगे हैं, हिंदुओं के अंदर रत्ती बराबर की भी, रत्ती गोबर होता है ना, गाय का गोबर, उसके छोटे से दाने के बराबर भी अगर हिंदुओं के दिमाग और दिल में गैरत हुई, तो मैं जो अगली बात आपके सामने रखने लगा हूं ना, इनकी जुबानी, इनको डूब के मर जाना चाहिए। बस इतना ही कहूंगा। अगर गैरत हुई, शर्त यह है गैरत। सुने जरा, चेक करें। ज्यादातर मतलब हिंदू ही थी ना। वो लड़कियां कौन थी, ये सवाल आया है दोबारा। ओए होए होए, ये जुमले बहुत जालिम है। ये जो बात आगे आने लगी है ना, हिंदुओं के अंदर अगर गैरत हुई, मैं आपको बार बार बता रहा हूं, ये जुमले जो आगे आने लगे हैं, इनको डूब के मर जाना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, इस पोल भी खुल जाएगा जिस पोल को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। ये अक्सर मुसलमानों को इल्जाम लगाते हैं कि वो लव जिहाद करते हैं, और लव जिहाद करने का इतराज ये करते हैं कि पहले ये मुसलमान से हिंदू बनते हैं, हिंदू नाम रखते हैं, और हिंदू नाम रखने के बाद लड़की फंसाते हैं, और लड़की फंसाने के बाद वापस मुसलमान हो जाते हैं और कहते हैं जी हमसे शादी करो, वरना हम तो तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकते, हम जा रहे हैं, हम तो मुसलमान हो गए हैं। तो उस मजबूरी से उस बेचारी को अपनी इज्जत की खातिर इस्लाम कबूल करना पड़ता है। दिस इज कॉल्ड लव जिहाद, के पहले प्यार में फंसाया, उसके बाद इस्लाम कबूल करवाया। दिस इज कॉल्ड लव जिहाद, इनके बकौल। मैं आपको बताता हूं, समीर ने जितनी लड़कियां पेली जो इसकी स्ट्रीम में आकर आई लव यू कहती थी, सारी की सारी हिंदू लड़कियां थी। कोई एक भी मुसलमान लड़की, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, एक भी मुसलमान लड़की नहीं थी। और मैं अपने मुसलमान बहनों को कहता हूं जो आज सुन रही हैं, खुदारा अपने आप को महफूज रखो, ना फंसो इनके जंगल के अंदर। और जितनी वहां नजर आ रही हैं को मुसलमान जिनको बना के पेश करते हैं, मुझे तो यकीन ही कोई नहीं है इन पे, ट्रस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। सारी की सारी हिंदू लड़कियां ये लोग पेलते रहे हैं। और समीर ने सबसे पहले क्या काम किया? समीर ने क्या काम किया? अपने आप को हिंदू, सिद्धार्थ चतुर्वेदी। क्यों? ताकि हिंदू लड़कियां उसके जाल में फंसें, और उसके बाद सारी हिंदू लड़कियों के साथ ये रास लीला मचाता रहा। और अब ये जब मर्जी इसका दिल करेगा ये मुकर जाएगा। ये रहा सुन लें, ये जुमले जो है ना, उफ, गैरत हिंदू वालों के लिए। सुने सिर्फ, मैंने इसीलिए कहा था प्रोग्राम के शुरू में, मैं 2 चीजों को अल्लाह के सामने पेश करूंगा एजेंडे के। मैंने क्यों स्टार्ट में कहा था? 2 लोगों को, उन मुसलमानों को जो धोखे में पड़े हैं, उन हिंदुओं को जो धोखे में पड़े हैं कि या अल्लाह मैंने दुनिया के अंदर बात की थी, हाँ थोड़ा खुलकर की थी, थोड़ा सख्ती के साथ की थी, थोड़ा वायलेंट होकर की थी, मगर खुदाया मैं उनको निकालना चाहता था, उनके दिमागों पर गर्म पानी फेंक कर उनको उठाना चाहता था। ये जरा सुन लें, चले। तो ले मरेगा। तो हाँ, तो मेरा क्या इसमें वो है कि मेरे आत्मा मेरे को रेडी नहीं कर पाती है। नहीं, मेरी आत्मा मुझे रेडी नहीं करेगी सर। ये कुछ अच्छा, ये सुनना है, यहां से सवाल शुरू होने लगा। तवज्जो कीजिएगा, मुसलमान भी और हिंदू भी, हिंदू खासकर तवज्जो करें, ये जो सवाल आने लगा। ये बात बताइए कि ये सब ज्यादातर मतलब हिंदू ही थी ना।
एक भी मुस्लिम नहीं, एक भी मुस्लिम नहीं, सारी हिंदू गर्ल्स। एक भी मुस्लिम नहीं थी, सारी हिंदू लड़कियां थीं। अब मुझे बताओ, ओ हिंदुओं, तुम्हारे सब के साथ ये एक्स मुस्लिम भड़वागिरी करते हुए लव जिहाद कर गए हैं, तुम्हारी सारी की सारी कम्युनिटी के साथ। आज मेरी बात नहीं सुनोगे ना, ये बोलोगे ना मैं पाकिस्तानी हूं, यही बोलोगे ना मैं मुसलमान हूं, मगर ये भड़वा ग्रुप जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट का, ये सारे तुम्हारी औरतों को पेलते हुए तुम्हारे साथ लव जिहाद कर रहे हैं। भुगतो, जाओ करते रहो जो करना है। तुम्हारे अंदर घुस के तुम्हारी हिंदू महिलाओं को पेल रहे हैं, तो और लव जिहाद किसे कहते हो? जो तुम हम पर इल्जाम लगाते थे, ये तुम्हारे सब के साथ लव जिहाद कर गए हैं, सबके साथ। तुम्हारे पैसे, तुम्हारी चारपाई, तुम्हारा तेल, तुम्हारा कॉन्डम, तुम्हारा घर, तुम्हारी कुंडी, तुम्हारी महिला, और दे धनाधन। हाँ जी, अब बताओ, ये है हकीकत हिंदुओं, ये है हकीकत। गैरत हुई ना, गैरत हुई, गैरत हुई। हम लोग तुम्हें बोल बोल के थक गए थे, हम लोगों के कान पक गए थे, हमें गालियां देते थे, हमारी गुस्ताखियां करवाते थे, इस्लाम पर बक बक करते थे, और इनको सर पर बिठाते थे। अब भुगतो। तुम्हें बहुत रोका था इस्लाम से पंगा ना लो, जिसकी हिफाजत अल्लाह की जात कर रही, उससे पंगा ना लो, बाज आ जाओ ना। नहीं मानते ना मानो, मगर बाज आ जाओ। बदबख्ती, जलालत, फसाद की इंतहा पर ना जाओ, तबाहो बर्बाद हो जाओगे, तबाहो बर्बाद। मैं तुम्हें बता रहा हूं, तुमसे पहले भी बर्बाद हो गए। तुम क्या हो? तुमसे पहले भी। बीच में ना हो। अल्लाह के दीन को फैलने दो, फूलने दो, अपने तरीके से आगे निकलने दो। तुम्हारा खाना खराब हो जाएगा इसके रास्ते में, याद रखना, तुम्हारा खाना खराब। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं ऑडियोज की तरफ। आज के चैप्टर को यहीं क्लोज करूंगा। आखिरी 3 मिनट की ऑडियोज हैं, उसके बाद लिंक मैं पब्लिक कर दूंगा। ठीक है ना जी? बहुत शुक्रिया। अल्लाह के हुक्म से आज का प्रोग्राम जो देख लेगा उसको होश आ जाएगी, अल्लाह के हुक्म से। अगर उसको तौफीक हुई, जिसको नहीं आनी उसको नहीं आनी, जिसने इस्लाम से दुश्मनी मोल ले ली उसको नहीं आनी, मुझे उसकी परवाह भी नहीं है, ना अल्लाह को उसकी परवाह है। उसको परवाह होगी जिसको अपनी आखिरत की परवाह है, जिसको अपने बच्चों की परवाह है। आगे बढ़े। ये ऑडियो 3 मिनट की आगे ऑडियो है मुख्तलिफ, वो आपको सुनाता हूँ, उस पर सुनते हैं बात। इख्तिताम होगा उसके बाद आज के प्रोग्राम का। ये आदमी तो खतरनाक है सर, दिस इज, मैं बस इतना ही कहूंगा, ये आदमी तो खतरनाक है सर, दिस इज, मैं बस इतना ही कहूंगा कि मैं जितने एक्स मुस्लिमों को मैं जानता हूँ ग्राउंड लेवल पर भी और यूट्यूब पर भी, उसमें से सबसे ज्यादा मुझे जिससे नफरत है वो मेरा बेटा है। और जितने एक्स मुस्लिम इंटरनेट के ऊपर है, सबसे ज्यादा मुझे जिससे नफरत है वो समीरा या आजाद ग्राउंड ने कहा है। और इसकी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये मेरा सगा बेटा नहीं है सर, तो मुझे 8 दिन लगेंगे, मैं वादा कर रहा हूँ। ये नकल अगर मेरे बेटे ने किया ना, 8 दिन में उसको जो करूंगा दुनिया देखे। सही बात है, खुद का बेटा कोई ऐसा करे तो उसको बेटा बाप उसको थूक के मुंह पे चला जाएगा। ठीक, पब्लिक के हवाले नहीं करा ना तो सर क्या बोलूं मैं आपको। अच्छा, ये चीज बड़ी जोर जोर से रो रो के चिल्लाते रहता है कि कभी पास्टर बन जाता है, कभी बहुत गीता पढ़ने लगता है, नाम बदल लेता है, सनातन धर्मा कर्मा। तो आप जब उसके साथ रह रहे थे 1 महीना 10 दिन जो आप रुके उसके पास, तो क्या आप देखे उसको कभी गीता वीता पढ़ते या कुछ पूजा पाठ करते या कुछ इस तरह का ज्ञान वान लेते? इन्ना मीना टीका के अलावा मैंने किसी और चीज करते उसको नहीं देखा। स्ट्रीम के बाहर, स्ट्रीम शुरू होने से खत्म होने से लेकर शुरू होने तक, तो मतलब ऐसे ही हवा में फेंकता है सिर्फ। अब वो कब पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था, मुझे हिंदुओं को इंप्रेस करने के लिए ये कहता था मैंने गीता पढ़ी है, मैं चतुर्वेदी हूँ, 4 वेदों का ज्ञानी, मेहनत कर रहा हूँ, बड़ा जनाब पढ़ रहा हूँ हिंदुइज्म को। आजाद ग्राउंड कहता है इसका सिर्फ काम यही भड़वागिरी था, इसके अलावा मैंने इसको कोई काम करते नहीं देखा। ये सिर्फ हिंदुओं के साथ लव जिहाद, एक्स मुस्लिम लव जिहाद, एक्स मुस्लिम लव ट्रैप की पूरी टेक्निक ये भड़वागिरी मूवमेंट जो है आपके सामने रख दी। मैंने खोल दिया सारा पोल आपके सामने, आप जाने आपका काम जाने। आगे बढ़ते हैं ऑडियो के अंदर। वो कहता है इसके अलावा और कोई काम नहीं था। सुने अगली ऑडियो। चाहा कि मेरा कोई सपोर्टर बने ताकि मैं इसको सुधारूं, लेकिन कोई नहीं मिला। हर एक को बस ये बोलो ना कि मोहम्मद पे अगर कोई, यहाँ गुस्ताखी इसने की है। इसने ये जो जुमला, इसको मैं रोक देता हूँ, इसको मैं नहीं सुनाऊंगा। इसने कहा कि हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ इस्लाम की नफरत में उनको जो मर्जी कर लो वो उसको बाप बनाएंगे, उसकी पूजा करेंगे। खुद ये जुमला बोल रहा है। मैं थोड़ा सा आगे करके आपको सुनाता हूँ, क्योंकि यहाँ इसने गुस्ताखी की है अल्लाह के रसूल की, वो मैं नहीं सुना सकता, क्योंकि आपको पता है ये चीजें ये अपनी प्राइवेट महफिल के अंदर ये बड़ी बकवास करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आगे करके मैं आपको सुनाता हूँ, सुने।
है ना उस कुत्ते की गुलपोशी करेंगे। समझ गया मैं, अब समझ गया। यानी कहते हैं जो इस्लाम के खिलाफ जो गलाजत भुकेगा ना, चाहे वो कुत्ता ही क्यों ना हो, इस्लाम के बारे में जो गलत बात, वो कुत्ता ही क्यों ना हो, उस कुत्ते की भी पूजा ये शुरू कर देंगे। ये आजाद ग्राउंड कह रहा है, याद रखें। आगे के लिए क्या हमारे जितने हमारे पंगे हैं, कुछ 20 मिनट के, कुछ 50 मिनट के हैं, कुछ 10 मिनट के, वो पूरे मुझे मालूम है मेरी मौत अटल है। मैं एक सेब की तरह हूँ, अगर छुरी पे गिरता हूँ तो भी मुझे कटना है, छुरी मेरे पर गिरती है तब भी मुझे कटना है। और छुरी तेरे अंदर जाती है तब भी तू नहीं कटना है। ये तीसरी चीज थी जो तुझे नहीं पता थी जी। तो मैं उससे जब भी हुज्जत करा, अपने मोबाइल को रिकॉर्डिंग ऑन करके करा। अच्छा, लेकिन अफसोस कि हर झगड़े में मेरा पर्सनल कुछ नहीं था, इसलिए मैं ये पॉइंट जो है ना बड़ा सुनने का है। आजाद ग्राउंड कहता है मेरी समीर के साथ जब भी बात हुई ना, तो मैंने हमेशा कोशिश की कि मैं इसको एक्सपोज करने के लिए ना कॉल रिकॉर्ड करूं, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करूं, कैमरा भी ओपन करूं, ताकि मैं पब्लिक को बता सकूं। मगर कहता है अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये हुआ कि इसने बीच में कुछ ऐसे लोगों का नाम ले दिया जिन बेचारों को मैं पब्लिक नहीं करना चाहता था, तो मैं आज तक इन बातों को पब्लिक नहीं कर सका। तो बेटा हम किस लिए हैं? हम कर रहे हैं ना पब्लिक, तेरी ऐसी थी तैसी, तू भी करेगा तो तेरा प्यो भी करेगा। अब तुम लोगों ने पब्लिक ना किया इन बातों को, तो बेटा पब्लिक तुम्हारे गिरेबान नोचेगी। और हिंदुओं को अगर गैरत आ गई ना समीर, तू बेटा उसके बाद कमरे से बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है ना। हिंदुओं को गैरत आई, वैसे तो इस्लाम की दुश्मनी के अंदर वाकई बात ठीक है, इन्होंने कुत्तों को भी भगवान बनाया हुआ है, जो मुसलमान नहीं है उनको मुसलमान बना लेते हैं। बगैरती की इंतहा पर पहुंचे हैं, इनको क्या समझाएं हम, किसको रोएं हम और किसको पीटें, किसको समझाएं। तो बगैरती की इंतहा पे पहुंचे हैं, इल्ला माशाअल्लाह अगर अल्लाह ने किसी को समझ दे दी। आगे बढ़े। मेंशन कोई ना कोई होता गया, इसलिए मैं वो रिकॉर्डिंग आपको सुना नहीं सकता। कहीं मैं यानी कॉल के अंदर कोई ना कोई मेंशन होता गया तो मैं उसको पब्लिक नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे बचना पड़ा। कई आदमी है जिसके लिए मैंने उससे पंगा किया, कहीं पर इनामीना डिका में से कोई एक है जिसके लिए मैंने उससे पंगा किया। ये तो सर मेरे ख्याल से गलत बात है ना, क्योंकि मैं जो ये सोच रहा था कि अगर देखिए सर, अब ये बात अलग, ये बड़ी घटिया सी बात है। देखिए, एक होता है लड़कियों से पैसे उल्लू बना के खाना, वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस। लो जी, लड़कियों से पैसे खाना। आगे आखिरी रह गई है 1 मिनट और 50 सेकंड की, आपके सामने आ जाती है, मैं आपके सामने रखता हूँ। आखिरी जो है तकरीबन 2 मिनट की, सुने जरा। उसकी मदद कर सकता हूँ। नहीं, मैं आपके साथ हूँ इस चीज में, मैं आपके साथ हूँ, एज एन इंडिविजुअल मैं खड़ा हूँ, कोई साथ आए ना आए। अगर वो महिला जो है, लेडी है, अगर अब यहाँ ये प्लान बता रहे हैं कि अगर वो महिला सामने आती है तो हम इनके ऊपर केस करवाने के लिए तैयार हैं, समीर के ऊपर और ये भड़वागिरी वाला जितना ग्रुप है इनके ऊपर। जरा सुने। अगर वो हिम्मत उठाती हैं तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि मैं अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल करके ये लड़का जहां भी होगा 24 से 48 घंटे के अंदर में इसको पुलिस उठवा लेगी। ले जी, देख लेते हैं, हिंदुओं के अंदर अगर गैरत है तो देख लेते हैं। मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि हिंदुओं ने उसको अपना भगवान बनाया हुआ है। छनकना मेरा, तुम लोगों ने काम करना है? अगर तुम लोग करने वाले होते तो कब के कर चुके होते। ये जो ये टटू गरुदा का टटू बोल रहा है ना, मैं अपने कॉन्टेक्ट लड़ाकर, तू इतने जोगा होता, तू कर चुका होता अब तक। तो बातें ना बना, डेढ़ क्षणा ये बकवास करवा लो बस इनसे, ये जी मैं ये कर दूंगा तो वो कर दूंगा, करके दिखाना, पता तो चले कि तूने कुछ किया है। हाँ, ये मेरी आपसे गारंटी वादा है। बस एक जो लड़की है जिनको इन्होंने तंग किया है, वो तो आपको जानती हैं, आप उनको जानते हैं। अगर उनमें से कोई हिम्मत दिखाने को तैयार हो तो मेरी तरफ से आप ये वादा करना, ये कहीं भी हो। अब तू ये ना कर दें टट्टू कि जिस तरह आजाद ग्राउंड ने पेलने के चक्कर में शरारतें की हैं, कहीं तू ये आजाद ग्राउंड को कह रहा हो कोई एक लड़की हिम्मत करे, वो मेरे साथ राब्ता करे, मैं उसको सपोर्ट करूंगा, तो कहीं जाके तू भी पेल रहा हो। तुम कंजरों का पता कोई ना, सारे के सारी भड़वागिरी पर उतरे हुए हो। तो उस महिला की वाकई मदद करना, क्योंकि आजकल महिला की मदद के चक्कर के अंदर उसको दर्द बहुत करते हैं, मदद कम करते हैं, दर्द ज्यादा करते हैं। आगे दें। भी होगा हिंदुस्तान में, ये 2 सेक्शंस के केस इसमें लगेंगे और इमीडिएट ये अरेस्ट करेगा। 24 से 48 घंटे में लड़का उठ जाएगा। बस इनके बैंक रिकॉर्ड अगर चेक कर लेंगे ना, वो सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। बाकी कोई चीज की जरूरत नहीं है, सब समझ जाए कितने हजार किधर गए पे है। बस अब वो जो डायलॉग है ना, 2 रुपये रखता हूँ और 8 रुपये देता हूँ 10 में से, तो वो 8 रुपया इसमें देते हैं। समझ गया सर, समझ गया। अरे क्या बोलिए आपको। हाँ, एक मुस्लिमों की जो मदद के नाम पर उन्हें जो डेंगू मारते, डायलॉग बहुत अच्छे यार, ये तो मानना पड़ेगा। और रोना भी आता है बहुत अच्छा से। हाँ, रोना भी आता है। तो मैंने पहले उनसे पूछा था कि तुमने हालेलुया जो इस्तेमाल करे थे, हाँ, तो वो मुझे आपकी बात
मान लेता हूँ कि चलो क्रिश्चियनिटी सही है बोल के आप चले गए थे, लेकिन आप वहां से वापिस आ गए, सिद्धार्थ को क्यों रखे तो आपको मालूम है कि आप चतुर्वेदी बिना ये शुद्धिकरण के आपने नाम रख लिए, उनके देखिए आप शुद्धिकरण करो तो वो जो शुद्धिकरण करेगा आपका वो सेलेक्ट करेंगे कि आपका नाम भी क्या होना चाहिए। बिल्कुल वही होता है सर, कोई नियम कानून है कि नहीं? ऐसी लो जी, आज का हमारा जो सिलसिला है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा, ठीक 2 घंटे और 50 मिनट के ऊपर। यकीन करें कि जो कंटेंट मुझे सूत्रों के अनुसार आ रहा है, अगर मैं उस पर बात करता चला जाऊं और उसको पेश करता चला जाऊं तो मुझे 3 घंटे और चाहिए मजीद। ये मैं अप्रॉक्स कह रहा हूं। तो बहुत सी चीजें हैं जो मैं दिखाना चाहता था, अभी मैंने स्किप की हैं, मगर हो सकता है इसका मैं पार्ट 2 ले आऊं, एक्स मुस्लिम्स की भड़वागिरी क्लाइमैक्स, तो वो आपके सामने ले आऊं, या उसके अंदर के कुछ जो लेयर्स हैं जो अभी रह गई हैं वो मैं आपके सामने रखता आपके सामने। आज मेरा इरादा वेद का छेद एक्सप्लेन करने का था, मगर इनकी भड़वागिरी इस हद तक पहुंच गई थी आगे कि उसको सामने रखना थे जनाब, आपके सामने रखना जरूरी था। अभी कुछ और चीजें हैं जो मेरे पास हैं, मगर अभी मैं उनको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ना सामने रखूंगा, क्योंकि वक्त वगरना बहुत आगे चला जाएगा। मैं चाह रहा हूं कि आप लोगों के लिए लिंक मैं पब्लिक कर दूं। 1 मिनट जरा मुझे दीजिएगा, लिंक पब्लिक करने से पहले। अच्छा, हमारे दोस्तों में से कोई आना चाहे तो वो मुझे पर्सनल मैसेज कर सकता है, मैं उनके लिए जगह बना दूंगा, ठीक है? अगर मुझे कोई सुन रहा है और वो आना चाहे तो मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपके लिए जगह बना दूंगा। लिंक मैं पब्लिक कर रहा हूं, ठीक है ना जी? लिंक पब्लिक कर देते हैं, 1 मिनट। और हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो नॉन मुस्लिम दोस्त हैं, हिंदू दोस्त हैं, वो उनको टॉप प्रायोरिटी हम देंगे, प्रायोरिटी देंगे। आज ओपन है, वैसे आ सकते हैं। नॉर्मली जब मैं कोई टॉपिक रखूंगा उस नौयत का, जैसे वेदांत वगैरह का, तो उस वक्त मैं कोशिश करूंगा कि सिर्फ फोकस जो है वो उनको किया जाए। तो लिंक मैं लिख रहा हूं फॉर नॉन मुस्लिम, या हिंदूज लिखते हैं ना, क्योंकि हिंदूज के साथ हाथ हो रहा है तो उनको हम लिंक स्पेशल देते हैं, ठीक है? अच्छा जी, ये मैंने कर दिया है और लिंक मैं कर देता हूं पिन इसको। 1 मिनट उधर लिंक क्लिक करें, हर बंदा ही ना मैनू मैसेज करी जाए। लिंक मैं पिन कर दूं, ले जी, पिन हो गया, लिंक पिन हो गया जी। अच्छा जी, क्या कहने क्या कहने क्या कहने क्या कहने। ओ हिंदुओं, और तुम्हारे साथ क्या हो गया है यार? आदित्य भाई आए, हमारी जान है, आदित्य भाई सबसे पहले, और हमारे दोस्त आ गए पीछे बैक स्टेज के ऊपर। मैं आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी सबको लेता हूँ, जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे उनको हम लेते जाएंगे। आदित्य भाई अहलन वसालन, कैसे हैं प्यारे भाई? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आदित्य भाई जी आपने आवाज प्रोग्राम सुना? जी बिल्कुल आवाज आ आ रही रही है, है? प्रोग्राम आपने जी सुना? जी। बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कैसा लगा प्रोग्राम आपको? क्या सोच रहे हैं आप? और दुख हो रहा है, अफसोस हो रहा है कि किस तरीके पर जी, ये मामला पहुंचा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? प्रोग्राम तो पहले पूरा नहीं सुन पाया मैं, थोड़ा गया था कहीं बाहर, तो आया हूँ थोड़ा लेट में। तो भी सुना है, समराइज तो हो ही गया है कि मतलब कि मैं तो नहीं सोच पाया था कि इतना गंदगी भी होगी, मतलब कि इस हद तक कैसे कोई गिर सकता है, मतलब कि ये सब भी चल रहा है क्या, कि बिहाइंड द कर्टन। मतलब कि पहले तो ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट चल रहा था, चलो वो समझ में आता, लेकिन बिहाइंड द कर्टन तो कुछ और ही मामला चल रहा है ये पूरा। ये तो मतलब कि ये तो पूरा एक पता नहीं क्या प्रोस्टिट्यूशन चला रहे हैं, क्या चला रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है ये यार ये आदित्य मतलब भाई, कि मैं चूंकि आप हिंदू मैं थोड़ा बैकग्राउंड से, मैं जानना चाहता हूँ। शौक में हूँ थोड़ा, हाँ, ये मुझे सब पता क्या है चल रहा बड़े हिंदू शौक में होंगे, मुझे पता है, मगर आदित्य भाई चूंकि आप हिंदुइज्म आप छोड़ चुके, इस्लाम में अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी। बीइंग एन हिंदू, इस वक्त हिंदू क्या सोच रहा होगा, और हिंदू क्यों इनके पीछे यानी इस तरह अंधे हो चुके हैं इस्लाम की नफरत में? ये क्या क्या आप क्या सोचते हैं, मतलब आपका व्यू क्या है, बताना है चाहेंगे? यार। एज ए हिंदू ये सोच रहा होगा कि कोई कट गया, लंबा कट गया, मतलब कि आप जिसको इतनी देर से कुछ बना के रखे थे, एक आइडियल अपना, कि ये एक्स मुस्लिम मूवमेंट चला रहा है और ये जो है मुसलमानों के खिलाफ बोलता है। अब बाद में पता चल रहा है कि ये कुछ और ही है, इसका जो पैसे ले रहा है वो कहाँ यूज़ कर रहा है, वो
कैसे लड़कियों को गलत काम कर रहा है, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। इसको मतलब कि रिलीजन पर्सपेक्टिव से ना देखें, अगर मतलब कि धार्मिक तरीके से ना भी देखा जाए तो भी एक बहुत घिनौना चीज़ है, मतलब कि जो कर रहा है जैसा ह्यूमैनिटी, यार जो ह्यूमैनिटी करते रहते हैं वो लोग भी अगर ये देखेंगे तो कहेंगे कि यार ये तो मतलब कि बिलो द बेल्ट वाली कोई चीज़ हो गई ना, कि ये कोई भी एक अच्छा इंसान तो नहीं कर सकता है। वो कुछ भी फॉलो करे ना करे वो एक अलग चीज़ है, वो एथिस्ट हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, डजेंट मैटर। लेकिन ये बिलो द बेल्ट वाली चीज़ें हो गई जो ये कर रहा है, मतलब कि इसको तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए किसी को भी। और इस तरह के इंसानों को कोई सुन रहा है, उनको सपोर्ट कर रहा है, तो मतलब कि यार तुम भी बिलो द बेल्ट टाइप के इंसान हो, तुम्हारा कुछ मतलब कि कुछ है नहीं, लेवल नहीं है, कुछ एथिक मैनर्स नहीं है, कुछ मतलब कि कुछ होता है ना, एक परवरिश होती है घर से, मतलब कि तुम्हारे अच्छी परवरिश नहीं, तुम इस तरह के लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। ये सब रहने देंगे, साइड कर दें, मतलब कि इस तरह के लोगों को सपोर्ट तो बिल्कुल करना ही नहीं चाहिए। इनको तो एज सुन एज पॉसिबल पुलिस को कंप्लेन करो, ये सब अंदर जाए। ये सब तो रह भी नहीं सकते समाज में, समाज को गंदा कर रहे हैं बहुत गंदे तरीके से। ठीक ठीक। कुछ लोग नीचे पूछ रहे हैं जैसी जगह बनती है, यार मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने स्ट्रीम फुल है, कुछ लोग कह रहे हैं जगह बना दें, ठीक है, तो इंशाल्लाह उनके लिए मौका बनाते हैं यार। अब जो मैंने चूंकि सबके लिए ओपन कर दिया हुआ है, अगर कोई टीम में, मैं इंशाल्लाह इत्तेहाद भाई नीचे वो कह रहे हैं कि मुझे भी बात करने का मौका चाहिए, तो इंशाल्लाह जगह बनाते हैं, नो प्रॉब्लम, आपको ले लेते हैं। अगर हमारी टीम में से यानी ईमान यूनियन में से अगर कोई आना चाहता है तो वो मुझे पर्सनल मैसेज करेगा तो मैं उनके लिए जगह बना सकता हूँ। अदरवाइज जो लोग आ गए हैं उनके साथ ज्यादती होगी अब निकालना, चूंकि मैंने लिंक ओपन करते हुए ये कहा था, तो जो आ गए हैं उनको हम जरूर लेंगे, उनको भी नहीं निकालेंगे। इल्ला ये कि ईमान यूनियन टीम का कोई बंदा मुझे पर्सनल मैसेज करता है, वो मुझे कह देता है कि यार मैं आना चाहता हूँ। ईमान यूनियन टीम से मुराद ये नहीं है कि ऑब्वियसली आप भी सारे उसी का हिस्सा है, मगर ऑब्वियसली वो जो एक हमारा पैनल है उस हवाले से। आदित्य भाई, आपकी अगर इजाजत हो तो हम आगे जो है कुछ दोस्तों को लेते हैं, आप मेरे साथ ही जी रहें। जी, अगर कोई आप दोस्त मैं है, मैं रहूँगा, चाहूंगा कि बात आप उनको करेंगे आगे भी। हाँ समझाएं उनको। इस्लामिक स्टूडेंट हमारे साथ है, तरतीब से बढ़ते हैं जी। इस्लामिक भाई जी, भैया माइक म्यूट कर लें, आप अनम्यूट कर लें, ठीक हो गया। हमारे साथ सुफियान खान साहब हैं। सुफियान खान साहब जनाब, माइक अनम्यूट कर लें, ठीक हो गया। हमारे साथ सैफुल्ला साहब हैं। सैफुल्ला भाई माइक अनम्यूट कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर वालेकुम भाई। सलाम भाई, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। आमिर भाई आपने तो इन लोगों को तो कहीं का नहीं छोड़ा, आपने तो बिल्कुल मुंह छिपाने लायक नहीं रहे तो। और पूजा तो कहाँ है, इस समय पूजा को आना चाहिए। अब क्या बोलेंगी वो? पूजा को नहीं, पूजा को बाद में बुलाएंगे ना, पूजा को तो जब कुंडी लगानी होगी तब बुलाएंगे ना। बिल्कुल पता नहीं, हो सकता है लगा भी नहीं हो। और मतलब की बात बताऊं, ये पूजा कुछ दिन पहले मुझे खबर, क्योंकि खबर मुझे सारी मिलती रहती है, खबर ऐसा नहीं है, कहती है खल के खुदा हमें गायबाना क्या, नजर हमारी हर जगह पर है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे मेरे कुछ सूत्रों के अनुसार स्क्रीनशॉट पहुंचे थे जिसमें पता चला कि वो पूजा जो है वो इस क्यूट गर्ल के चैनल के नीचे जाके कमेंट कर रही, फुल सपोर्ट, जबरदस्त काम कर रहे हैं, और पूजा रगड़ी ना जाई हैं, फुल सपोर्ट। उसने तुझे कमरे में ले जाके ना ऐसी सपोर्ट देनी है कि तुमने कमर पे हाथ रख के 1 महीने फिरना है, याद रखना। वो तो है ही हिंदू लड़कियों के पीछे। हाँ, ये जी कहती है फुल सपोर्ट, आमिर भाई। वो ऐसी सपोर्ट करेगा तुझे। आमिर भाई अगर अभी ये कुछ एक्शन नहीं लेते हैं ना तो इनके अंदर का पानी मर गया है। जी 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 बिल्कुल आमिर भाई, इजाजत दीजिए हमको, अल्लाह ताला आपको और ज्यादा खैर दे चीजों में। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई। स्टेज छोड़ते जाइएगा, जो बात कर लें स्टेज जरूर छोड़ते जाइएगा ताकि दूसरे दोस्तों के लिए जगह बनती जाए। गौसुद्दीन बांग्लादेश से हमारे साथ हैं जी प्यारे भाई। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम सलाम। गौस भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप लोग सब ठीक है? A1 फर्स्ट क्लास। प्यारे भाई क्या कहेंगे आज के मुद्दा पर, जरा जल्दी से ताकि तेजी से आगे बढ़ें। जी मैं रोजाना लाइव सुनता हूँ यार, हफ्ता में एक बार जब भी आता है। आज इन लोग के लिए दिल दुख रहा है यार, सब सच में हिंदू भाई बहन लोग के लिए। इन लोग को थोड़ा गौर से सोचना चाहिए यार, कसम से बहुत दिल दुखता है इन लोग के लिए, और कुछ नहीं। अगर इससे पहले मैं कभी लाइव में ज्वाइन नहीं हुआ आपका साथ, फिर भैया बात बोलने के लिए यार, सोचो यार तुम लोग। ठीक हो गया, और कुछ इजाजत लें आपसे। बहुत शुक्रिया मेरा प्यारा भाई, आपका पैगाम आ गया, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है। वालेकुम सलाम। स्टेज छोड़ते जाइएगा यार, कोई भाई निकले तो आप समझ जाएं, जब कोई स्टेज से नीचे उतरता है उस वक्त ट्राई करके फौरन स्टेज में आ जाएं,
ठीक है, ये आपके पास बेस्ट चांस होता है कि जब कोई नीचे उतरता है उस आपके पास जगह होती है, तो वो नजर रखें। ठीक है ना जी, तरतीब से हम आगे बढ़ते हैं। यासिर साहब हमारे साथ